माहिन साहिबा, आप ठीक तो हैं? कुछ लाऊं आपके लिए? माहिन, मेरी जिंदगी, शादी करोगी मुझसे? नहीं, शाहान, शाहान रुक जाओ। शाहान, शाहान मत जाओ प्लीज। मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे। तुमने कबूल तो नहीं किया? शाहान, मुझे बात नहीं करनी तुमसे। तो कबूल नहीं किया? ये सब कुछ बहुत अचानक हुआ। सोचने का वक्त चाहिए मुझे, इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। मैं चलाऊंगा गाड़ी। क्या? कहा ना मैं चलाऊंगा। तुम्हें कोई इतराज तो नहीं है? शाहान, क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम? माहिन, प्लीज मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर ना करो, प्लीज। कहाँ ले जाओगे? जान जाओगी थोड़ी देर में। चलें? यहाँ क्यों आए हैं हम? बात करने के लिए। बात करने के लिए यहाँ आने की क्या जरूरत थी? क्योंकि अपनी जिंदगी के तमाम अहम मौज़ूआत हमने यहीं डिस्कस किए हैं। ये जगह बहुत ही खास है मेरे लिए। क्या हमारे बीच कोई बात करने को बची है? माहिन, हमने कभी इस मौजू पे बात ही नहीं की। हमेशा भागती रही तुम बात करने से। तुमने कभी मुझे वजाहत देने का मौका ही नहीं दिया माहिन। मैं आज इस लम्हे वो मौका चाहता हूं माहिन। मुझे इजाजत दो प्लीज, ताकि मैं माजी से पर्दा उठा सकूं।
मुझे तो ऐसा लग रहा है हमारी जिंदगी एक सिनेमा बन गई है, रोज एक नई फिल्म चलती है। अंदर तो चलो। हसन घर पे? हाँ, घर पर ही है। आखिर ये हो क्या रहा है यार? हाँ, जिसका इंतजार था शायद वो हो जाए अब। तुम लोगों ने तो फोन पर इतनी जल्दी जल्दी बताया कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। रुको मैं बताती हूँ तुम्हें। चलो बताना शुरू करो। हाँ तो वो आदमी जिसका नाम बुराक है हर वक्त बस माहिन के पीछे भागता रहता है। वो माहिन के पीछे नहीं भागता, बल्कि माहिन उसके साथ है। मेरी बात मत काटो और चुपचाप सुनो। और आज सुबह वो आदमी जब जागता है तो सोचता है कि क्यों ना मैं आज कुछ ऐसा करूं कि सबकी जिंदगी में तूफान आ जाए। हाँ, क्यों ना माहिन को शादी के लिए प्रपोज कर दिया जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो पहले ही जानती थी वो माहिन के लिए सीरियस है बहुत। सीमी, 1 मिनट रुको, बाहर बताओ फिर क्या हुआ। और ये सब कुछ शहान ने देख लिया और सुन लिया, ये हुआ है। शहान ने कैसे देख लिया? क्योंकि शादी के लिए प्रपोज फिलिया में ही किया था बुराक ने। शाहान और मैं वहीं थे। वो फिलिया में कैसे प्रपोज कर सकता है, जबकि वो अच्छी तरह जानता है शहान वहीं पर होता है। देखो, हसान ने पहली सुलझा दी। वो सिर्फ दिखावा करना चाहता था शहान के सामने और कुछ नहीं। बहुत ही अफसोस है मुझे अपने दोस्त पर। किस दोस्त पर? है कोई? तो क्या हुआ? क्या माहिन ने उसकी बात मान ली? हाँ, नहीं कहा शायद माहिन ने। जब बुराक वहाँ से निकला तो उसका मुंह लटका हुआ था। क्या वाकई माहिन ने ये मौका हाथ से जाने दिया? यकीन नहीं आ रहा मुझे। क्या तुम मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रही हो? माहिन कहाँ पर है? शाहान लेके गया है उसे। कहाँ ले गया उसे? जबरदस्ती ले गया उसे। जोर जबरदस्ती की और अगवा करके ले गया उसे। अब खामोश क्यों खड़े हो तुम? बात करनी थी ना तुम्हें। कहने को इतना कुछ है, सोच रहा हूं कहां से शुरू करूं। मेरी कहानी बहुत लंबी है और ये रात बहुत छोटी पड़ जाएगी। सीमी की कॉल है। मत उठाओ अभी, बाद में कॉल कर लेना। देखो, अगर इस वक्त मैं यहां खड़े होकर तुम्हें यह बताऊं कि 1 साल तक मैं तुम्हें किस तरह से याद किया, या फिर अपने पछतावे की बात करूं, तो तुम्हें सब एक कहानी लगेगी। यही कहोगी तुम चले गए, क्योंकि यही सच है। काश मैं ये सब कुछ बदल सकता। काश इसे याददाश्त से हदफ कर सकता, लेकिन नहीं कर सकता। मैं इतना आसान नहीं है माहिन। देखा, ठीक कहा था मैंने। बिल्कुल बात करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं। जानता हूं, मैं कई दफा खुद अपने आप को समझाने की कोशिश की कि खत्म हो गया, सब खत्म। लेकिन जिस दिन मैं वापस आया और सामने देखा तुम्हें, उसी लम्हे मैं ये समझ गया कि अगर चाहूं भी तो तुम्हें अपने अंदर से नहीं निकाल सकता। मेरी रगों में खून की तरह हो तुम। शहर शहर भटकता रहा हूं मैं, कभी एक रास्ता, कभी दूसरा रास्ता, यही चाह के तुम्हें भूल जाऊं। लेकिन मैं अपने आप से हार गया माहिन। तुम्हें मेरी जिंदगी का हासिल मकसद हो मेरा। शहान, हम शहान देखो, ये नहीं हो सकता। जब से तुम वापस आए हो, मुझे गुस्सा दिलाने के अलावा क्या किया है तुमने? बताओ मुझे। वो क्या शहान, क्या? मैंने सोचा अगर तुम्हारे अंदर के गुस्से को जिंदा रख सकूंगा मैं, तो शायद मेरी मोहब्बत वापस मिल जाए मुझे। बहुत खूब। क्या लगता है कि तरकीब काम कर गई तुम्हारी? कुछ मौके तो ऐसा आए थे, ये तो मान लो तुम। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तुमसे माफी मांग लो तो फिर
यह कि मैं जाने पर मजबूर था, वरना उस रात रोजीना मर जाती। ये जानकर भी माफ नहीं करोगी तुम? नहीं, ठीक है, देख लिया तुमने। असल में मसला मुझ में नहीं, तुम में है माहिन। ये नजरें क्या है मेरी नजरों में? सिर्फ जब गुस्से में होती हो तुम, तभी नजरें मिलाकर देखती हो तुम मुझे। और सिर्फ इन नजरों को देखने के लिए मैं तुम्हें गुस्सा दिलाता हूं। क्योंकि चाहे वो एक लम्हा ही सही, उस लम्हे सिर्फ तुम्हारे जहन में मैं होता हूं और कोई नहीं। और इन नजरों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं माहिन। भाई आ गए हैं क्या? कमरे में गई थी, वहां तो नहीं है वो। नहीं, वो तो अभी तक नहीं आए। कहाँ रह गए? कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे। वो रहे। भाई आप कहाँ रह गए थे? मैं कितना परेशान हो रही थी। कैसी रही आपकी मुलाकात? माहिन को अंगूठी पसंद आई? क्या जवाब दिया उसने? आए भाई, बैठते हैं, कुछ खाते पीते हैं। चले, बैठ के बताइएगा आप। यहां से जाने के बाद हर दिन की सुबह मुझे एक ही जैसी लगती थी, जैसे ख्वाब देखते देखते जाग गया हूं। उसके बाद इंसान को संभलने में कुछ वक्त लगता है। हर वक्त यही सोचता रहता था कि इस वक्त क्या कर रही होगी तुम, क्या पहना होगा। एक लम्हे के लिए भी मेरे जहन से नहीं निकल पाई तुम। आंखें बंद करके तुम्हारा तस्वर करता। तुम्हारे खुले बाल हमेशा मेरी नजरों में रहे, क्योंकि जब तुम बहुत खुश होती हो तो बाल खुले रखती हो अपने। हमेशा तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा मेरे सामने रहा। वो दिन जो हमने साथ गुजारे, उन्हीं दिनों को याद कर करके जीता रहा हूं माहिन मैं अब तक। पता है माहिन, जब मैं तुमसे दूर था तो दिन में कई दफा मुझे बस यही ख्याल आता था कि चलो वापस चलो। हर दफा हिम्मत करके अपना सामान बांधता था, लेकिन फिर मेरी हिम्मत टूट जाती थी। तुम्हारा सामना कैसे करता, यही सोच के नहीं आ पाया। लेकिन तुम जानती हो, दूर रह के भी तुम मेरे पास ही रही। बहुत अच्छे से जानता था मैं ये बात कि वापसी पे कोई एक चीज भी मुझे पहले की तरह नहीं मिलेगी। बदल चुका होगा सब कुछ। कोई मेरी कहानी नहीं सुनेगा। हर कोई मुझे इल्जाम देता कि शान, तुम बिना कुछ कहे अचानक क्यों चले गए। लेकिन बताओ उस वक्त मैं क्या करता? कोई और चारा नहीं था। अपना घर बसाता या रोजीना को मरने देता? उस लड़की को मरने देता जिसने मेरी जान बचाई थी। अगर उसने अपने दिल में मेरी मोहब्बत को जगह दे दी थी तो इसमें मेरा कसूर कहां से आ गया माहिन? मैंने तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत की। जुदाई की तकलीफ तो मैंने भी सही ना। मैं भी तो इंसान हूं। गलती जान के नहीं की, लेकिन फिर भी तुम सबकी नफरतों का सामना किया है मैंने। शाहान, क्या इस बात का एहसास है बिल्कुल भी तुम्हें कि पीछे रह जाने वालों को कैसा महसूस होता है? वो बेचारे तो ख्वाब भी नहीं देख सकते, ना ही अपनी मर्जी से कोई तसव्वुर कर सकते हैं। वो जिस शहर में दाखिल नहीं हो सके तुम,
वहां रहने वालों के बारे में नहीं सोचा तुमने? सांस लेना भी मुश्किल हो गया था उनके लिए। मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो जिंदगी से हार मान जाती या फिर खुद को मजबूत कर लेती। बहुत मुश्किल वक्त था। अंदाजा भी है तुम्हें, जब मेरे पापा हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे, तब उसी दुल्हन के जोड़े में उन्हें हॉस्पिटल लेके गई थी मैं। इस डर से रोए जा रही थी कि मेरे बाबा को कुछ ना हो जाए। एक तरफ बाबा थे और एक तरफ वो दुल्हन का जोड़ा। बहुत मुश्किल वक्त था वो मेरे लिए। माफ कर दो मुझे, प्लीज मुझे माफ कर दो। माहिन तुम ही बताओ मुझे कि मैं ऐसा क्या करूं कि सब कुछ ठीक हो जाए। शाहान, मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं चाहकर भी तुम पे भरोसा नहीं कर पाती शाहान। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं अब तुम्हें जरा भी तंग नहीं करूंगा, बिल्कुल गुस्सा नहीं दिलाऊंगा तुम्हें। बस आखिरी बार मुझ पर भरोसा कर लो माहिन। सिर्फ बातें हैं तुम्हारी, लेकिन अमल नहीं होता है तुमसे। ठीक है ठीक है, मैं हर तलखियात को मिटा दूंगा। मैं वादा करता हूं, सिर्फ एक आखिरी मौका दे दो प्लीज मुझे। बदला हुआ शाहान खड़ा है तुम्हारे सामने, अपनी गलतियों को इतराफ करता हूं मैं, लेकिन तुमसे प्यार करता हूं माही, बहुत प्यार। चलते हैं। लेकिन भाई, इसमें इतना उदास होने वाली क्या बात है? उसने सोचने के लिए टाइम ही तो मांगा है। आपको शादी के लिए मना तो नहीं किया ना माहीन ने? तो फिक्र नहीं करूं मैं? हाँ, देखें, आप इस बारे में काफी दिनों से सोच रहे थे। आपने खुद को शादी के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन शायद माहीन अभी शादी के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आप उसे थोड़ी मोहलत तो दें। अगर वो वहां नहीं आता तो माहीन हाँ कह देती। जब तक वो उसके इर्द गिर्द मौजूद रहेगा, माहीन हाँ नहीं कर पाएगी। कौन? छोड़ो इसे, सही कह रही हो तुम। मुझे लगता है कि शायद वो अभी इस बात के लिए तैयार नहीं थी। अहम बात यह है कि उसने मना नहीं किया आपको। अब आप जरा सा पीछे हट जाएं और उसे वक्त दें। हाँ कर देगी वो फिर। आपसे अच्छा इंसान उससे मिल ही नहीं सकता। यार, ये माहिन कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही? अगवा हो गई है, फोन कैसे उठा सकती है वो? बाहर, ये मजाक का वक्त नहीं है। जरा सी भी फिक्र नहीं है माहिन की तुम्हें? क्यों नहीं ये फिक्र मुझे? इस वक्त सबसे ज्यादा फिक्र मुझे ही है इस घर में। चलो ठीक है, फिर शाहान को कॉल करते हैं। तुम करो मोइस। चलो फोन निकालो अपना। कितनी देर लगाते हो यार तुम। जल्दी। मोइस की कॉल। परेशान हो रहे होंगे सब। यकीनन एक जगह जमा होंगे सब। सोच रहे होंगे हम लोग कहाँ गए, क्या कर रहे हैं। सीमी के घर पे हैं सब। तो उठा लूं? वो भी नहीं उठा रहा क्या फोन? रिसीव नहीं की उसने। हाँ तो ठीक है, ट्राई करते रहो। वही कर रहा हूँ। हेलो शाहान। उठा लिया फोन? पूछो माहिन ठीक तो है ना? मोइस कहाँ हो तुम? सीमी के घर पे। सब लोग वहीं हैं क्या? हाँ सब यही हैं। अच्छा ठीक है। हेलो। क्या हुआ? क्या कहा उसने? कॉल कट कर दी। क्या मतलब कॉल काट दी? बस पूछा कि कहाँ हूँ मैं,
क्या यहाँ आ रहे हैं वो लोग? उसी के साथ है ना माहिन? पता नहीं, क्या उनका पैचअप हो गया? सरप्राइज देना चाहते हैं हमें? अगर वो फिर से एक हो गए हैं तो बता दो हमें प्लीज। मुझे खुद कुछ नहीं मालूम। यार कोई बात पूरी नहीं पूछता ये आदमी, कोई इन्फॉर्मेशन तो मुकम्मल ले लेनी चाहिए। देख नहीं रहे हम लोग कितने परेशान हैं। अगर ये बात उससे पूछ लेते तो कुछ हो जाता क्या? मोइस, चलो आ जाओ यार, हम कॉफी बनाते हैं। चलो आ जाओ। एक छोटा सा काम इस लड़के को करने के लिए दिया था, छोटा सा जरा सा काम भी नहीं कर सका। बाहर। ये वो लड़की अगर हमारा फोन उठा लेती बाहर। तो ये जरा सा काम हम खुद कर बाहर। लेते। इसे मैं कहती बस नहीं। करो अब। जैसे उसने फोन उठाया चुपचाप उसकी बात सुन रहा है, बजाय इसके कि उससे पूछे कि कहाँ हो तुम लोग, एक साथ क्या कर रहे हो। लेकिन भला ऐसा क्यों सोचने लगा वो? चुप हो जाओ। कहाँ जाओगे तुम? कुछ देर वॉक करूंगा। माहिन, आज हमारी जो बात हुई उसके बारे में गौर जरूर करना। क्या हुआ नजीब? मुझे ऐसा लगा जैसे शाहान आ गया हो। अरे अम्मी के बाद अब तुम भी शुरू हो गए। शाहान कोई छोटा बच्चा नहीं है, उसकी मर्जी जब आए जब जाए, अपनी मर्जी का मालिक है। वो तो सही है मगर हवा फिर भी। क्या फिर भी? नजीब क्या बात है? नहीं कोई बात नहीं है। क्या हुआ हवा, ऐसे क्यों देख रही हो? अच्छा ठीक है बताता हूँ, मगर तुम मुझसे वादा करो कि अम्मी को कुछ नहीं बताओगी। ठीक है वादा करती हूँ। अब बताओ क्या बात है? वो शाहान बहुत परेशान है आजकल। यानी वो जो बुराक है ना, उसके रेस्टोरेंट में जाके उसने तोड़ फोड़ की थी। हाँ हाँ। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था उसे। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो नजीब? मैंने बताया था ना कि वो रेस्टोरेंट में बहुत बिजी है। वो सब झूठ था। मैंने ये सब इसलिए नहीं बताया कि तुम लोग परेशान ना हो जाओ। वैसे भी अब सारा मसला हल हो चुका है, मगर परेशानी की बात तो थी ना। बेल बज रही है, मैं देखती हूँ। शाहान की कॉल है। तो उठाओ ना, देखो क्या कह रहा है। हेलो, हसन तुम्हारे साथ है क्या? हाँ मेरे पास है। ठीक है तो फिर मिलते हैं, कुछ बताना है तुम दोनों को। ठीक है, तुम मेरे घर आ जाओ। हसन के घर में तो लड़कियां भी हैं। ठीक है। क्या हो रहा है ये? और शाहान नहीं आया क्या? बुराक को क्या जवाब दिया तुमने? एक मिनट रुक तो जाओ, अंदर तो आने दो मुझे, फिर बता दूंगी सब। कहाँ जा रहे हो? खुशामदीद माहिन। शाहान की कॉल आई थी, उसने मिलने बुलाया हम दोनों को। लेकिन शाहान ने कब कॉल की तुम्हें? अच्छा चलो ठीक है, जाओ तुम लोग, चलो। चले जाओ। वैसे भी हमें बोलेगा माहिन से माहिन। बातें करनी है। इसकी खबर देते रहना मुझे। चलो बैठो। आ जाओ। वाह यार कितना पक्का है वो अपने फैसले पर। क्या बात है। अपने फैसले पर कौन कितना कायम रहता है ये जानते हैं हम लोग। तुम बस अपना मुस्तकबिल देखो। यार माहिन अंगूठी का तो बताओ ना, वैसे होगी तो काफी खूबसूरत। अंगूठी तो देखी भी नहीं मैंने। सब कुछ इतना अचानक हुआ। मेरे पीछे शाहान था और सामने बुराक। देख लिया मैंने भाई, मैंने उसके चेहरे पे देख लिया। यानी उसने खुलकर नहीं कहा, लेकिन मैं जानता हूं वो मुझे मौका देगी। इस दफा गलती नहीं करूंगा मैं, बिल्कुल अपनी पिछली गलतियों का इजाला करूंगा। बहुत गलत किया मैंने, इस तरह सबको छोड़ के नहीं जाना चाहिए था मुझे। माहिन की कोई भी बात गलत नहीं है, सही कह रही है वो, गलत मैं हूं। पीछे नहीं हटूंगा मैं और माहिन फिर से एक हो जाएंगे, बस कुछ वक्त की बात है। सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। मेरा मतलब है कि वो ऐसा क्या करेगा कि खुद को माफ करवा लेगा। मुझे नहीं मालूम क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सीमी। ये मेरी जिंदगी का अहम फैसला है बहुत।
मेरे ख्याल से बुराक अच्छा फैसला होगा। हकीकत में वही तुम्हारे लायक है। हाँ, तुम तो दिमाग से सोचो। हमने उन लोगों से शादी की है जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, तो ये क्यों नहीं कर सकती शाहान से? क्योंकि मेरी मोहब्बत ने मुझे तकलीफ दी है बहुत। सही कहा। जितना मैं जानती हूँ बुराक से अच्छा इंसान तुम्हें नहीं मिल सकता माहीन। तुम्हारा मुस्तकबिल उसी के साथ अच्छा हो सकता है, समझो। यार देखो, मैं नहीं चाहती कि शाहान एक बार फिर से वही तकलीफ पहुंचाए तुम्हें। शाहान की क्या बात करनी सीमी, उस पर दोबारा भरोसा करना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। क्या पता कब छोड़ के चला जाए फिर। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ। फीलिया से शुरू करूंगा, उसे खोलूंगा भी मैं और बंद भी मैं करूंगा। हाँ, सही कह रहे हो तुम, बिल्कुल ऐसा ही करना है मेरे दोस्त। हाँ बिल्कुल यार, वैसे भी औरतों के लिए ये सब संभालना बहुत मुश्किल होता है। और अब कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, कोई चीखना चिल्लाना नहीं चलेगा। उसकी फिक्र मत करो, मैं हाँ, बदल बिल्कुल दूंगा। ठीक है। अच्छी बात है। हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यार एक काम था मुझे तुमसे। यार एक जगह शीशा लगवाना है, वो भी आज ही। ठीक है, लेकिन मुझे अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, फिर तुम जैसे ही फ्री हो जाओ मुझे एक कॉल कर देना। हाँ, मैं तुम्हें खुद कॉल कर लूंगा। एड्रेस बताओ कहाँ पे आना है। ठीक है, एड्रेस मैं तुम्हें मैसेज कर रहा हूँ, तुम देख लेना। ठीक है भाई? गुड मॉर्निंग बुराक साहब। गुड मॉर्निंग, बैठो। यहाँ आने का बहुत शुक्रिया तुम्हारा। सब खैरियत तो है ना बुराक साहब? फोन पे परेशान लग रहे थे बहुत। फीलिया में क्या चल रहा है अब? इस मामले में मैं खुद भी आपसे बात करना चाहता था। शाहान वापस आ गया है। उसके आने के बाद मेरी जरूरत नहीं रही उन्हें। वैसे भी शाहान के साथ काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अगर आप इजाजत दें तो कल से वहां ना जाऊं मैं। मालूम है मुझे, लेकिन छोड़ने से पहले मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं तुमसे। कहें, क्या बात है? कुछ करना होगा तुम्हें, कुछ ऐसा जिससे शाहान परेशान हो जाए। कुछ ऐसा करो कि वो वहां हर वक्त लड़ाई झगड़ा करे। बस ये छोटा सा काम है। अगर तुम ये कर दोगे तो एहसान होगा मुझ पर। उसके बाद जहां जाना हो चले जाना। शाहान तो घर पर ही नहीं है, कॉल करो जाकर। मत करो कॉल। वो रात देर से आया था और सुबह जल्दी चला भी गया। नजीब, गौर से सुन लो तुम। आज से शाहान के मुतालिक हर एक बात मुझे लाजमी बताओगे तुम। मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे अब, समझे तुम? कैसी बातें करी अम्मी? नजीब तो कुछ भी नहीं छुपाता आपसे। तुम जानती हो मैं ये क्यों कह रही हूं। बेहतर होगा मजीद झूठ मत बोलो अब। और जिसकी बिल्डिंग में जाके शाहान ने तोड़ फोड़ की, बुराक नाम है ना? ये वही है ना जो माहीन के साथ होता है? इस बारे में आपको कैसे पता? तो आपने सुन लिया सब? बेटा, एक ही छत के नीचे रहने वालों में राज राज नहीं रहते। राज रखे जाएं तो छत छिन जाती है। नजीब, मेरी बात समझ गए ना तुम? अब कुछ छुपाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सुन लिया? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। खैरियत तो है शांसु? इतनी हैरान क्यों हो रही हो? हमें लगा था कि आप नहीं आएंगे अब। अब से तुम मुझे रोज यहां देखा करोगी। काम करें सब। जी ठीक है। कहाँ चला गया ये आदमी? बीच रास्ते में मुझे छोड़ के पता नहीं कहाँ गायब हो गया।
दिल तो चाह रहा है जैम की सारी शीशें गाड़ी से निकाल के बाहर फेंक दूं मैं। जी कही अम्मी। बेटा आखिर तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाती हो? कितनी परेशान हो जाती हूँ मैं। हाँ खैरियत है अम्मी? सुबह सुबह इतने गुस्से में है? किस पे गुस्सा है आप? तुम्हारे बाबा और किस पे? मतलब बाबा का गुस्सा मुझ पे उतारा जा रहा है। तो बताओ किस पे उतारूं माहीन? आखिर मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम पर गुस्सा नहीं कर सकती। अम्मी अब वो बात बताएं जिसके लिए कॉल की है। अच्छा चलो ठीक है। ये बताओ कि शाहान बाहर आ गया? कहाँ से बाहर आ गया? कोल्ड ड्रिंक की बोतल से बेटा। बेटा माहीन, मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि वो लॉकअप से बाहर आ गया? आ गया। वाकई आ गया? देखो माहीन, अब मुझे तुम्हारे बाबा से बात करनी ही पड़ेगी, और तुम भी मेरी बात कान खोलकर सुन लो कि वो लड़का तुम्हें फीलिया के हवाले से किसी न किसी चीज में जरूर फंसा देगा। याद रखना मेरी बात। अम्मी बात को मत बढ़ाएं आप। खैर हम रात में बात करेंगे, अभी रास्ते में हूँ, गाड़ी चला रही हूँ मैं। और देखिए बाबा को कुछ मत बताइएगा, उन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं है। चलिए अल्लाह हाफिज। ठीक है बेटा, चलो खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मलिहा आंटी। मुझे माफ करना माहीन बेटा, मैंने सुबह सुबह तुम्हें तंग कर दिया। बिल्कुल नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप? सब खैरियत तो है ना? तबीयत तो ठीक है ना आपकी आंटी? बेटा कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। असल में मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी थी। वक्त निकाल के आ सकती हो मेरे पास? जरूर, क्यों नहीं, मैं आ जाऊंगी। बीच रास्ते में मुझे छोड़ के कहाँ रह गए थे आप? शैला बेगम, इसको कहते हैं 100% हाथ का बना हुआ, मगर इनको भी समझ नहीं आया। इन लोगों ने भी नहीं लिया क्या? ना ले, वैसे भी बहुत जगह जहाँ इसकी डिमांड है। हैरत है, घर का बना हुआ जैम पता नहीं क्यों नहीं ले रही है लोग। शैला देखो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, इस तरह का मजाक मत करो प्लीज। मुझे आखिर समझ नहीं आ रहा तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो मैं क्या करूँ, मेरा भी तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया है रजा। नजर आ रहा है। शाहान को छोड़ दिया है तो तुम इस वजह से मुस्कुरा रही हो? तुम्हारे अंदर से ये आदतें कब खत्म होंगी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल बच्चों वाली आदतें। जो भी है, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी से बस वो दूर रहे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज तो बहुत खुश नजर आ रही हो तुम। शाहान भाई वापस आ गए हैं। क्या उन्हें नए शेफ के बारे में पता है? हाँ, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है माहिन साहिबा ने बता दिया हो उन्हें। क्या लगता है तुम्हें? अगर नहीं बताया होगा तो लड़ाई पक्की है फिर। ओ खुदाया, कोई एक दिन तो ऐसा हो जिस दिन इस रेस्टोरेंट में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। ये तो मुमकिन नहीं है। चलो मैं किचन में जा रहा हूँ। ठीक है। लड़ाई होकर रहेगी आज। मूड तो अच्छा लग रहा है इनका। शेफ खुशामदीद, आपको देख के अच्छा लगा। हाँ शुक्रिया मुबारक। अच्छा तुम उस डीलर को कॉल करो जिससे हम सॉस मंगाते हैं। देखो इस लिस्ट में मैंने सब कुछ लिख दिया। बारबेक्यू सॉस, क्रिस्पी सॉस, बाकी एक नज़र तुम भी देख लेना, जो कुछ मुझे याद था मैंने लिख दिया। और उससे कहना जो ब्रांड पिछली दफा भेजा था वो ना भेजे, कोई दूसरा भेजे। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। ठीक है। गुड मॉर्निंग। तुम्हारी नींद तो पूरी हो गई ना? कहाँ यार, ज्यादा कहाँ सोया, इतनी जल्दी तो उठ गया। ठीक है, चलो मुझे जल्दी से बताओ कि कल क्या क्या बातें हुई, क्योंकि जब मैं वापस आई थी तुम सो रहे थे और मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। अब अपनी आंखें बंद करो और फील करो कि तुम वहीं बैठे हो और सब बताओ मुझे। बाहर थोड़ा सा तो सब्र करो, नाश्ता कर लूं फिर तुम्हें बता दूंगा सब कुछ। ठीक है, जल्दी से ये चाय पी लो फिर बता दो मुझे। बस वो कह रहा था कि लड़ेगा, माहिन को नहीं छोड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, लड़ना ही चाहिए उसे। बुराक के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए माहिन को उसे। माहिन क्या कहती है? वो बेचारी क्या कहेगी, बस कंफ्यूज्ड है, ट्रस्ट नहीं कर पा रही वो। मुझे लगता है यहाँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा या फिर ऑमलेट। ऑमलेट देखो, ऑमलेट चूल्हे से उतारना तो भूल ही गई मैं। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो पूरा का पूरा जल जाता।
देखो तुम अपनी नजरें शाहान पर जमाए रखो, किसी किस्म की कोई गलती मत करने देना, उसे कोई चांस नहीं है, वरना खेल खत्म। एक बात तो बताओ, बाहर बुराक से इतनी नफरत क्यों करती हो तुम? नहीं, बुराक से नफरत नहीं है मुझे, बल्कि शाहान से मोहब्बत है, और उसी के लिए मैं एक बहुत अच्छा प्लान बनाकर बैठी हूँ। अच्छा, क्या प्लान है तुम्हारा? पहले मैं सिमी से पूछ लूं, फिर बताऊंगी तुम्हें। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? यहाँ मेरे किचन में क्या कर रहे हो तुम? ओह शहान, तो पुलिस ने छोड़ दिया तुम्हें, मुबारक हो। मैंने पूछा यहाँ क्या कर रहे हो तुम? काम कर रहा हूँ। फौरन निकलो मेरे किचन से। बजाय शुक्रिया अदा करने के जाने के लिए कह रहे हो। वैसे शायद तुम जानते नहीं हो, यहाँ का शेफ मैं हूं अब, और इस वक्त मैं तुम्हारे नहीं बल्कि तुम मेरे किचन में खड़े हो। ये क्या कह रहे हो तुम? जब तुम्हारी वजह से फिलिया का नाम बदनाम हुआ, तब मैंने आकर इस रेस्टोरेंट को संभाला था। शायद माहिन साहबा ने तुम्हें बताया नहीं। आपने बुलाया मुझे? मुबारक, ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? माहिन को ये कहाँ से मिला? वो बुराक साहब ने भेजा है माहिन साहबा की मदद के लिए। ये बुराक? ये बुराक साहब के रेस्टोरेंट में काम करते हैं। इन्होंने माहिन साहिबा से कहा था कि जब तक आप नहीं आ जाते ये उनकी मदद करेंगे। खुशामदीद बेटा। बहुत शुक्रिया मलिया आंटी। आप लोग बैठकर बातें करें, मैं नाजिम को सुला कर आती हूँ। ठीक है? इधर आओ माहीन, मेरे पास आके बैठो। आ जाओ, शाबाश। सब खैरियत तो है ना आंटी? कोई परेशानी है क्या? एक बात करनी है बस। शहान, समझ नहीं आ रहा कि कैसे बात करूं मैं। क्या बुराक के साथ शादी करना चाहती हो तुम? मैं जानती हूं कि मुझे तुमसे ये सब नहीं पूछना चाहिए, लेकिन जहां शहान आता है वहां मैं लाचार हो जाती हूँ बेटा। देखो, अगर ऐसी कोई बात है तो अपनी जिंदगी जीने का हक है तुम्हें। जिससे मर्जी शादी करो तुम बेटा। मैं बस सिर्फ इतना चाहती हूं कि शहान के सामने मत मिलो किसी से। उसे तकलीफ होती है बहुत, अपने आप को किसी मुसीबत में फंसा लेगा वो फिर से। मुझ में अब उसे खोने की हिम्मत नहीं है। बस मैं चाहती हूं कि अब वो हर तरह की मुसीबत से दूर रहे। शहान आज भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, ये जानती हो ना तुम माहीन? ये आदमी है ना, ये इस रेस्टोरेंट के लिए सबसे बुरी चीज साबित होगा, देख लेना। आप पहले से जानते हैं उन्हें? नस नस से वाकिफ हूं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं इसे, बहुत। किचन के मैनर्स इसके पास जीरो हैं, काम में डिसिप्लिन है ही नहीं। बस इस आदमी का एक ही काम है कि बने बनाए काम को बिगाड़ दे। अगर ये सब कुछ पहले ही से जानते हैं आप, तो माहिन साहिबा को सच्चाई क्यों नहीं बता देते? सच जानने के बाद वो खुद उन्हें यहाँ से भेज देंगे। वैसे भी जब वापस आए गए हैं आप, तो फिर यहाँ पर किसी और शेफ का कोई काम नहीं है। नहीं, ये नहीं हो सकता। इस तरह उसे लगेगा कि मसाइल मैं पैदा कर रहा हूँ। ये बात अभी माहिन को नहीं पता चलनी चाहिए। इसका हल जल्द निकाल लूंगा मैं। लेकिन शेफ, अगर हम उन्हें... मैंने जो कह दिया समझ लो मुबारक, माहिन को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। देखो, मैं नहीं चाहता कोई ऐसी बात हो जिससे माहिन का दिल दुखे और मजीद परेशान हो। समझ गए तुम? ठीक है, चलो चल के काम शुरू करते हैं। शहान ने बहुत बड़ी गलती की है, मैं उसका दिफा नहीं कर रही। अगर वो यहां रुका है तो सिर्फ तुम्हें वापस पाने के लिए रुका है। मैं तो कितना चाहती हूं कि ये हो जाए। पहले मैंने कितना दिल दुखाया तुम्हारा,
और हमेशा तुम्हारी मुखालफत करती रहती थी। ये सारी माजी की बातें हैं आंटी। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरी बहू बन जाओ और मुझे भी अपना कफारा अदा करने का मौका मिले, लेकिन तुम लोग एक साथ रह ही नहीं पाते, अलग हो जाते हो। अगर शहान को माफ करके अपना नहीं सकती तुम, तो फिर उसके सामने किसी और से मत मिला करो। मर्द जिस औरत से मोहब्बत करता है उसे किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें किसी और के साथ देखता है तो बुरी तरह टूट जाता है शहान, और कभी कभी उसकी आंखों की खुशी देखकर मैं समझ जाती हूँ कि वो तुमसे मिलकर आया है। बेटा, अब उसके मुस्कुराने की वजह सिर्फ तुम हो। जब वो तुम्हारे साथ होता है ना तो खुश रहता है, लेकिन कभी वो बहुत गुस्से में घर आता है। जानती हूं मैं, उस गुस्से के पीछे तकलीफ छुपी होती है बहुत। तुम्हें किसी और के साथ देखकर अंदर ही अंदर जलता रहता है। जानती हूं शहान ने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, लेकिन तुम उसको इस तरह तकलीफ मत दो बेटा। क्या माहिन साहिबा को पता है तुम आ गए हो? चाहो तो कुछ दिन आराम कर लो, यहां मैं संभाल लूंगा सब कुछ। नहीं, यहीं रहूंगा मैं। शेफ? हाँ बोलो। हाँ, होम डिलीवरी के लिए ऑर्डर आया है। 2 चिकन बारबेक्यू हैं और 1 बीफ कोरमा है, और शेफ इसके अलावा 2 गोल्डन हार्ट भी हैं। ठीक है, आधे घंटे में तैयार हो जाएगा। ठीक है। बारबेक्यू मैं बना लेता हूँ। वैसे भी बारबेक्यू में मेरा नाम पहले नंबर पे आता है। शायद उस किचन में जहां मैं नहीं होता हूँ। ठीक है, तुम बना लो। शुक्रिया। हाँ बोलो। शहान ने जो शीशा तोड़ा था वो बनवा दिया है। क्या बनवा दिया है? जी सर, जो भी नुकसान हुआ था वो सब ठीक करवा दिया है। ठीक है, समझ गया। आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या हुआ भाई? नहीं, कुछ नहीं। माहीन की कोई खबर है? उससे हुई बात आपकी? नहीं, अभी तो नहीं हुई। मेरे ख्याल से अभी उससे बात करना बेहतर नहीं रहेगा, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा। आज आप इंतज़ार करें, कल मैं माहीन से मिलने जाऊंगी तो उसका इरादा पता चल जाएगा मुझे। ठीक है, ऐसे ही करते हैं फिर। वेलकम। सच में मुझे नफरत है मर्दों से। क्या हो गया सिमी? हसान से फिर से लड़ाई हुई है क्या? नहीं, बॉस के साथ। बॉस ने क्या किया? जिस इंसान से मुझे सबसे ज्यादा चिढ़ है, बॉस ने उसी को मेरे सर पर लाकर बिठा दिया है। हर बात की रिपोर्ट चाहिए उसे। लेकिन तुम्हारे बॉस ने अभी तुम्हें प्रमोट भी तो किया था ना? किया तो था, लेकिन बात पर कायम नहीं है। छोड़ो, तुम टेंशन मत लो, छोड़ दो। टेंशन नहीं ले रही, छोड़ दी मैंने। क्या वाकई में जॉब छोड़ दी तुमने? जॉब? हसान तो बहुत खुश हो जाएगा ना। वैसे भी कुछ महीने बाद जॉब छोड़नी ही थी तो अभी छोड़ दी। तुम एक काम क्यों नहीं करती, मेरे पास आ जाओ। मुझे वैसे भी एक लड़की की जरूरत है अपने क्लिनिक में, तो तुम आ जाओ। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मजा आएगा। बिल्कुल बहुत मजा आएगा। अच्छा देखती जाओ। ये बताओ, तुमने मुझे क्यों बुलाया? तो तैयार हो तुम? हाँ हाँ, बता भी दो। अब मैं पार्टी दे रही हूँ। कैसी पार्टी? बेबी शावर। बाहर अभी से इस सब की क्या जरूरत है ना? बाद में भी तो सेलिब्रेट करना ही है, और वैसे भी इससे शहान को और माहीन को एक दूसरे के करीब आने का मौका मिलेगा। बेबी शावर तो बहाना है। हाँ, यानी तुम मेरे बच्चे को इस्तेमाल कर रही हो, है ना बाहर? हाँ बिल्कुल इस्तेमाल कर रही हूँ मैं तुम्हारे बच्चे को, लेकिन एक बहुत अच्छे काम के लिए। अभी आई एम रियली सॉरी, मगर बाद में तुम्हारा बहुत अच्छे से शुक्रिया अदा करूंगी। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शहान आ गया क्या? जी आ गए, वो तो सुबह सबसे पहले आ गए थे। सफदर किचन में है उसके साथ? ठीक है, तो ये बताओ कि अब तक कितना नुकसान हुआ है, कितनी प्लेट्स टूटी हैं? एक भी नहीं, बल्कि वो दोनों तो एक साथ काम कर रहे हैं। दोनों को देख के लग रहा है जैसे पुराने दोस्त हैं। ऑर्डर तैयार कर रहे हैं मिलके। हैरत है।
तुम हमेशा से इस तरह लापरवाह रहे हो या आज कोई खास बात है? खुल के कहो क्या कहना चाह रहे हो। मेरे काम की बुराई कैसे कर सकते हो? तुम्हारे लिए कोई नई बात तो नहीं होगी? तुम्हें मुझसे इस तरह बदतमीजी करने का कोई हक नहीं है शाहान। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ भी नहीं, ऑर्डर तैयार है, मुबारक नजीब भाई से को ले जाएं। शेफ शाहान अभी मुझ पे गुस्सा हो रहे थे, सबने सुना है। शेफ ने कब गुस्सा किया? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। सफदर सही कह रहा है दोस्तों, मैंने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची की थी। माफी चाहता हूं सफदर भाई, कभी कभी हो जाता है, काम का प्रेशर होता है ना। दोनों को साथ काम करते देख के अच्छा लगा। वैसे भी सफदर को बहुत पहले से जानता हूं मैं। सच में? लेकिन सफदर ने तो इसका जिक्र नहीं किया पहले। मुनासिब नहीं समझा होगा इसने। सफदर तुम जरा बाहर आओगे, बात करनी है तुमसे। हाँ। तो बताओ पहले किसको कॉल करें, शाहान को या मुइस को? माहीन से कॉल करके पूछ लेते हैं, वो बिजी ना हो कहीं। गलत जवाब। हम पहले शाहान को कॉल करेंगे क्योंकि माहीन तो जहाँ कहीं भी होगी अपनी सिस्टर्स की पार्टी में जरूर आ जाएगी, सब कुछ छोड़कर। बाहर फिर मुझसे मत पूछो, जो करना चाहती हो वो करो। प्रेगनेंसी में ना चिड़चिड़ी हो गई हो थोड़ी सी तुम। मैं भूल गई थी, वैसे ही गुस्से वाली हो तुम। मजाक कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ। कॉल करो आप। हेलो शाहान। हाँ बाहर बोलो। तुम अभी जो कुछ कर रहे हो वो छोड़कर मेरी बात सुनो, ठीक है? ठीक है, सुन रहा हूँ। अच्छा तो बात ये है कि हम बेबी के लिए पार्टी थ्रो कर रहे हैं। जाहिर है अभी से बेबी के लिए पार्टी कौन थ्रो करेगा? ये एक बहाना है ताकि तुम्हें और माहीन को एक जगह पर इकट्ठे ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने का मौका मिल सके, समझ गए? यानी माहीन भी आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है वो भी। क्या ये बताओ कि सीमी को पता मैं आ रहा हूँ? नहीं, हमने उसे कुछ नहीं बताया, हम उसे सरप्राइज देंगे। लाजमी सी बात है, लाजमी सी बात है, वो जानती है कि तुम भी वहाँ पर मौजूद होगे। बाहर बाहर। हाँ। तुम जितनी मदद कर रही हो उसका बहुत शुक्रिया। और अगर तुमने माहीन का दिल नहीं जीता ना तो बर्बाद भी तुम्हें मैं खुद ही करूंगी, ठीक है? बाय बाय। आ रहा है वो, चलो अब फोन करने की तुम्हारी बारी है। बाहर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम ये सब करके माहीन को जाल में फंसा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं उसके लिए, वो बहुत खुश होगी बाद में जब उसकी शादी हो जाएगी। कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, करती हूँ। सफदर तुम्हारी मदद का बहुत शुक्रिया, जा सकते हो अब तुम। हाँ बोलो सीमी। खैरियत तो है? तुम कहीं जा रहे हो क्या? तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुम्हारे साथ एक ही किचन में काम करूंगा? तो माहीन मैडम ने बता दिया कि तुम्हारी यहाँ पे जरूरत नहीं है, ऐसा ही ना? ये सोचकर खुश मत हो कि नौकरी से निकाला गया मुझे। वैसे भी यहाँ सिर्फ मदद करने के लिए आया था मैं। तो फिर तुम्हारी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया सफदर साहब। बुराक साहब, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसकी क्या वजह हो सकती है? वो अब वापस आ गया है और सुबह मैंने अपना इरादा बदल दिया है। प्लीज जो कहा है वो कीजिए आप। जी ठीक है, जैसा आप कहें। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ तो पार्टी के लिए तैयार हो तुम आज शाम को? वो माहीन तो आएगी ना? बिल्कुल आएगी। सीमी के बच्चे की पार्टी मर के भी नहीं छोड़ सकती वो। अब मुझे तुम बताओ क्या प्लान है, तुम क्या करने वाले हो? उसके फेवरेट खाने बनाओगे ना तुम? उसके लिए मैं एक बेहतरीन डिश तैयार करूंगा। जबरदस्त। शहजादा जब शहजादी से मिलने आता है तो शहजादी उसे देखकर खुशी से पागल हो जाती है। और हमारे शेफ साहब भी आ चुके हैं। फिर हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। शाहान अंकल, आ जाओ मेरी गोद में। अरे माशाल्लाह, तुम तो इतनी बड़ी हो गई, वाह वाह। आप कहाँ चले गए थे? यहाँ पे क्यों नहीं आते थे? क्योंकि शाहान अंकल बहुत बिजी थे, कभी यहाँ थे कभी वहाँ थे, इसलिए नहीं आ सके मानो से मिलने। अब आ गए ना, देखो। चलो अब तुम नीचे उतरो और जाकर खेलो। हमें अभी बहुत सारे काम करने हैं। लेकिन मानो सही तो कह रही है। शाहान, क्या लगता है इस तरह से खाने बनाओगे तो क्या माहीन माफ कर देगी तुम्हें? सीमी चुप हो जाओ। ये सिर्फ एक खाना नहीं है, ये मेरा और माहीन का माजी है। सीमी, खाने बोलते हैं, बताते हैं। देखना माहीन आज मुझे माफ कर देगी।
मैं वहाँ लाउंज में जा रही हूँ, तुम्हें इस लड़की से बहुत ज्यादा बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? बेफिक्र रहो बाहर, मैं सब संभाल लूंगा, तुम लोगों को कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग आराम से बैठ के सिर्फ मेरी बुराइयां करना। अच्छा मजाक कर लेते हो तुम, चले? चलो। हाँ। अरे तुम आओ बैठो। इतनी जल्दी काम कर दिया, बताओ क्या किया? बुराक साहब, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी मैंने, लेकिन उसे मेरी किसी बात पर गुस्सा ही नहीं आया। माहिन साहिबा के सामने भी उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश की मैंने लेकिन मुझसे माफी मांग ली उसने। शाहान ने? बुराक साहब, उस किचन में तो जैसे शाहान बादशाह है, कोई भी उसके खिलाफ एक बात सुनने को तैयार नहीं, सब उसी का साथ देते हैं वहाँ। दोबारा कोशिश करो, ज्यादा देर ऐसे नहीं रह सकता, कभी ना कभी तो गुस्सा आएगा उसे। अब तो मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता बुराक साहब। माहिन साहिबा ने मुझे फिलिया से निकाल दिया है। उन्होंने कहा कि अब मेरी जरूरत नहीं है। माहिन ने? उसने ऐसा कहा है तुम्हें? वैसे एहसान, हमसे अच्छी तो माहिन ही रही। देख क्या रहे हो? कभी हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे खाने बनाए तुमने? ये तो माहिन की वजह से हमारी दावत हो जाएगी। मोइस, ये औरतों वाली हरकतें नामुनासिब हैं। ऐसा क्या किया मैंने? वैसे सही कह रहा है ये। बाबा चले आ जाए, स्टार्ट हो गया है। आ गया मेरी जान, आ गया। चलो चलते हैं हम। हम एक ही बात सोच रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल यार। चलो रुक क्यों गए? आज तो इम्तिहान है तुम्हारा, शुरू हो जाओ। उसे पुराने दिनों की याद आ जानी चाहिए तुम्हारे हाथ के खाने खाने के बाद। ठीक है मोइस, लेकिन तुम जाओगे तो मैं अपना काम कर पाऊंगा ना? ठीक है, देर हो रही है, जाओ। मुझे क्यों इल्जाम दे रहे हो? हद होती है यार। शांसु, मैं जा रही हूँ। ठीक है माहिन साहिबा, ये लीजिए। यहाँ की फिक्र मत कीजिएगा, वैसे भी शाहान भाई ने सारे काम तो कर ही लिए हैं, बाकी जो भी काम है वो मैं देख लूंगी। आप बेफिक्र होके जा सकती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हेलो माहिन। खुश आमदीद। कैसी हो तुम? ठीक। बुराक, सफदर को मैंने आज वापस भेज दिया है, उसकी जरूरत नहीं है अब। उससे यहाँ मदद के लिए भेजा तुमने, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शाहान का कोई मसला है क्या? मतलब सफदर तो ऐसा शेफ है जिसके साथ हर कोई काम करना चाहता है। शाहान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। फिलिया के लिए एक शेफ काफी है, तो 2 शेफ्स को रख के क्या करती, इसलिए सफदर को भेज दिया। मगर शाहान को नहीं भेजा। बुराक प्लीज, यहाँ बहुत सारे कस्टमर्स सिर्फ शाहान की वजह से आते हैं, वो पार्टनर है फिलिया में। समझ रहा हूँ। अगर तुम्हारा यहाँ पर काम जल्दी खत्म हो जाए तो क्या हम साथ में डिनर कर सकते हैं? ये तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन आज मुझे सीमी के घर जाना है। पार्टी रखी है, सीमी ने सबको बुलाया है। तो तुम सब एक साथ जमा हो रहे हो वहाँ? साथ चल सकते हो तुम भी। अच्छा, ये जो जगह है यहाँ माहीन और शाहान बैठेंगे, और कोशिश करना कि कोई और यहाँ बिल्कुल ना बैठे। प्लीज उन दोनों को अलग अलग बिठाने की कोई कोशिश नहीं करेगा। सीमी, तुम मेरी बात सुन रही हो ना? बाहर बहुत ओवर रिएक्ट कर रही हो अब तुम। यार, इसमें ओवर रिएक्ट की क्या बात है? देखो सीमी, मैंने बहुत मेहनत की उन दोनों को मिलाने के लिए, तो प्लीज कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। समझो, हमारे पास ये आखिरी मौका है। अगर माहीन और शाहान भी एक हो जाए तो हम सबकी लाइफ सेट हो जाएगी यार। हाँ तो क्या हो रहा है? ये बताओ, अंदर सब ठीक है ना? यानी कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं। हाँ, जबरदस्त। एक्साइटेड हो तुम? काफी अरसे के बाद माहीन और मैं इस तरह से मिलेंगे, खुश हूँ। बिल्कुल पहले की तरह साथ हैं हम सब। चलो। हसान, अभी हाथ मत लगाना तुम। सीमी, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा यार। बर्दाश्त करो। मामा प्लीज एक पीस ना। तुम्हें इजाजत है, ले सकती हो तुम।
अरे वाह मानो, देखो तो जरा इसे। बाबा के लिए लाई हो। हाँ। गुड गर्ल। खुश आमदीद। आने में देर तो नहीं हुई ना मुझे? बिल्कुल टाइम पर आई हो, आ जाओ। उफ, इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही है, क्या पकाया है? याहू। ये सब खासकर तुम्हारे लिए बनाया गया है। भाई, यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने तो कहा था माहीन के पास जाऊंगा मैं, फिर ऐसा क्या हुआ? क्यों नहीं गए? नहीं, उसका आज अपने कुछ दोस्तों के साथ डिनर करने का प्रोग्राम था। तो आप भी चले जाते, बुलाया था माहीन ने। हाँ बुलाया तो था, मगर मैंने वहाँ जाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि उसके दोस्तों में मेरा क्या काम। जब आप खुद से ही नहीं गए तो फिर इतने उदास क्यों हैं? इस डिनर में उसका पुराना दोस्त भी शामिल होगा। भाई, वो माजी बन चुका है, ये आप भी जानते हैं। मैं जानता हूँ, मगर बात ये नहीं है। उसने अभी तक मेरी बात का जवाब नहीं दिया, इसीलिए परेशान हूँ मैं। और अब वो एक ऐसे डिनर पर जा रही है जहाँ उसका दोस्त होगा। बस यही बात है। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। अच्छा चले, आराम से बैठ के कॉफी पीते हैं हम। नहीं, आराम करूंगा मैं, अब फिर किसी वक्त बात करेंगे। ठीक है, लेकिन इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है अब। मैं कल माहीन के पास जाऊंगी वैसे भी, फिर आपको बताऊंगी कि वहाँ क्या चल रहा है। देखिएगा जरूर खुशखबरी ही मिलेगी। ठीक है, चलो अब चलता हूँ मैं। गुड नाइट। लो भैया, आ गया। क्या जबरदस्त खुशबू आ रही है। वैसे शाहान, ये है क्या? यह है कैरेमल लजानिया और मशरूम सॉस। जबरदस्त, मैं तो भूल ही गई थी, ये तो माहीन की फेवरेट डिश है। जबरदस्त शाहान। इसके लिए बहुत शुक्रिया। एक चीज और, तुम्हें पता है ये सारी तैयारियां इसने तुम्हारे लिए की है। बाहर बताने की जरूरत नहीं है, ये बात मानो भी जानती है। वैसे भी जिस तरह सीमी ने अचानक से पार्टी दी है, मुझे तो शक हो ही गया था। और ये है विंटर सनशाइन। मशरूम वगैरह तक तो ठीक था, मगर ये डिश मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। क्या कोई राज है इसमें? कोई बताएगा मुझे? उस दिन मजाक में मैंने तुम्हें गुस्सा दिला दिया था, लेकिन सच में इसका जायका जबरदस्त है। यानी तुमने चखा था? शाहान, अगर अब तुम्हारी इजाजत हो तो हम सब खाना शुरू करें। हाँ, शुरू करो अब। शुरू करो। मैं बताती हूँ तुम्हें। शाहान अंकल बहुत सारे फ्लावर्स के साथ आए थे, और वो फ्लावर्स बहुत कलरफुल भी थे। वो तुम लोगों के रिलेशन की 3rd एनिवर्सरी थी या 4th? हाँ, तो 4th एनिवर्सरी थी इन लोगों के रिलेशन की। तुम्हारे मोइज अंकल को तो फूलों का मतलब ही नहीं मालूम। सच कहूँ तो फूलों से जान पहचान मेरी शाहान की वजह से हुई है। शाहान की तारीफ करने के लिए जरूरी नहीं कि मेरी बुराई की जाए।